जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी माध्यम भौतिक विज्ञान पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन में हम लोग अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अंतिम दो स्थितियों को देखेंगे। शुरू की दो स्थितियां अलग अलग दो वीडियो में हम लोग देखे थे और अंतिम दो स्थितियां आज हम लोग देखेंगे। तो इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इस वीडियो का लाभ ले सकें। बेल आइकन को प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। हम आपको पांचवी स्थिति बतलाने जा रहे हैं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने में जो पांचवी स्थिति है, पांचवी स्थिति ये है कि जब बिंब का मतलब होता है वस्तु, जब बिंब यह पर हो यानी अवतल दर्पण के फोकस पर हो, तो हम देखें कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखें, ये है अवतल दर्पण M1 और ये अवतल दर्पण का ध्रुव और ये है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के फोकस पर वस्तु ए भी रखी गई है। वस्तु ए से एक प्रकाश की किरण चलती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और अवतल दर्पण के बिंदु डी से टकराती है। टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण फोकस से होते हुए आगे बढ़ती है और फिर इसी वस्तु AB से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है और यह प्रकाश की किरण जाकर के बिंदु E से टकराती है और टकराने के बाद वही प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के वापस लौटती है और वापस लौटने के बाद वक्रता केंद्र से होकर के आगे बढ़ती है। और हम आपको बता दें कि यहाँ से चलने वाली, यहाँ से परावर्तित किरण और यहाँ से परावर्तित होने वाली किरण, ये दोनों प्रकाश की किरणें जा करके अनंत पर मिलती हैं। अनंत का मतलब ये कहीं नहीं मिलती हैं। तो अब इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। डॉटेड लाइन का मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश की किरणें अनंत पर मिलती है। अनंत का मतलब बहुत अधिक दूरी पर मिलती हैं। तो जब ये प्रकाश की किरणें अनंत पर मिलती हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और यह प्रतिबिंब अत्यधिक विवर्धित बनता है। अत्यधिक विवर्धित का मतलब बहुत बड़ा बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहें। यही इसी चीज का उपयोग जो है ये पहले टेलीविजन सीरियल में हुआ करता था। जैसे महाभारत में किसी राक्षस को दिखाना, महाभारत या रामायण में किसी राक्षस को दिखाना होता था तो उस राक्षस को बहुत बड़ा करके दिखा दिया जाता था इसके माध्यम से, दर्पण के माध्यम से। तो ये प्रतिबिंब जो होता है ये अनंत पर बनता है। अत्यधिक विवर्धित, अत्यधिक विवर्धित का मतलब यह प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। तो एक चीज आप लोगों ने देखा था कि जब बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था और यहाँ देख रहे हैं जब बिंब फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। और हम आपको बताने जा रहे हैं, अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, अभी जो 5 स्थितियां आप देख चुके हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का, उन 5 स्थितियों में एक समानता ये थी कि वे प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बना करते थे और ये प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बना करते थे और ये प्रतिबिंब
वास्तविक और उल्टा बना करते थे। हम आपको छठवीं स्थिति बताने जा रहे हैं, और छठवीं स्थिति ये है कि जब बिंब यानी वस्तु P यानी ध्रुव तथा फोकस F के बीच में हो। तो जब बिंब P तथा F के बीच में होता है तो क्या होता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। ये अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की छठवीं स्थिति है, सबसे अंतिम स्थिति है और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना है। देखें, ये है ध्रुव पोल P है और ये है फोकस F। तो बिंब का मतलब होता है वस्तु है AB और AB को ध्रुव P और फोकस F के बीच रखा गया है। तो देखिए होता क्या है इस स्थिति में, ये जो छठवीं स्थिति है, प्रकाश की एक किरण चल रही है। यहां से ध्यान दें, वस्तु AB से एक प्रकाश की किरण चल रही है जो दर्पण के ध्रुव P से टकराती है, और P से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है, और प्रकाश के परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण इधर आगे की तरफ बढ़ती है, और फिर यही वस्तु AB से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है, और यह दूसरी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के बिंदु इस बिंदु से टकराती है। टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है, और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। अब देखें, इस प्रकाश की किरण को अगर पीछे के तरफ बढ़ाया जाए और इस प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये दोनों प्रकाश की किरणें A' B', ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर प्रतिबिंब बन जाता है A' B'। ये प्रतिबिंब A' B' बन जाता है। तो याद रखे रहें, अभी तक जो 5 स्थितियां थीं, उन 5 स्थितियों में प्रतिबिंब जो बनता था वह अवतल दर्पण के सामने बनता था। ये छठवीं स्थिति और ये ऐसी स्थिति है कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बल्कि दर्पण के पीछे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, इसको आप सबको ध्यान में रखना है कि जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और यह प्रतिबिंब विवर्धित माने बड़ा होता है और आभासी तथा सीधा होता है। इसके पहले की जो स्थितियां हैं, इसके पहले की स्थितियों में 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता था, लेकिन यही एक ऐसी छठवीं स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। तो इसको अच्छी तरह से हम ध्यान में रखे रहेंगे, और हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थिति है, इन 6 स्थिति में से 1-2 स्थिति आपसे बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, और फिर हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और फिर उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है ये देखा जाएगा। फिलहाल आज इन 2 स्थितियों को हमने आपको बताया है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये दोनों स्थितियां बड़ी अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बतावें। अधिक से अधिक छात्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, और आवश्यकता पड़ने पर आप कमेंट भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।